नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही पावरफुल पोएम को समझने की कोशिश करेंगे। इम्तियाज ढारकर की पर्दा आए। ये कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसमें बहुत गहरे मतलब छिपे हैं। तो चलिए साथ मिलकर इसकी एक एक परत को खोलते हैं। अच्छा, कविता में सीधे कूदने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसे लिखा किसने है। इम्तियाज ढारकर वो सिर्फ एक पोएट नहीं है, वो एक आर्टिस्ट भी हैं, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी। और उनकी ये मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जो है ना, वो उनके काम में साफ दिखती है। वो अक्सर आइडेंटिटी, होम, फ्रीडम मतलब पहचान, घर और आज़ादी जैसे बहुत बड़े बड़े सवालों को अपनी कविताओं में उठाती हैं। तो अब आते हैं कविता के टाइटल पर, पर्दा। देखिए, ये शब्द सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े के लिए नहीं है, ये एक पूरी सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस है, एक प्रथा है जिसमें औरतों को पब्लिक व्यू से मतलब लोगों की नज़रों से दूर रखा जाता है, अक्सर एक कपड़े के पीछे छुपाकर। और यही कॉन्सेप्ट, यही आइडिया इस कविता का सेंट्रल थीम है। ठीक है, तो आज के हमारे इस एनालिसिस का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इन 6 सेक्शंस में कविता को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। और यहाँ कविता की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इन लाइनों पर जरा गौर कीजिए। उसे शर्म सीखनी थी। यहाँ शेम या शर्म एक इमोशन की तरह नहीं बल्कि एक लेसन की तरह है, जैसे कोई स्कूल सब्जेक्ट हो जिसे पढ़ाया जा रहा है। मतलब ये कोई नेचुरल फीलिंग नहीं है, इसे सिखाया जा रहा है, उसके अंदर डाला जा रहा है। और होता क्या है, यही सिखाई हुई शर्म धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी का, उसकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। वो उसे बिना कोई सवाल किए एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे ये तो होना ही था, ये तो नॉर्मल है। अब यहां से कविता का टोन थोड़ा और डार्क और सीरियस हो जाता है। अब हम एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर को देखने वाले हैं जो सच कहूं तो इस पूरी कविता की जान है। इन लाइनों में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पर्दा एक तरह की सेफ्टी है, एक सुरक्षा है, लेकिन अगली ही लाइन में उसकी तुलना किससे की जा रही है? ताबूत पर डाली जाने वाली मिट्टी से। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये कैसी सेफ्टी है जो मौत की याद दिलाए? तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स इमेजरी को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पर्दा पहनना एक तरह से जिंदा दफन होने जैसा है। वो जो कपड़ा स्किन पर महसूस होता है वो वैसा ही है जैसे ताबूत पर मिट्टी गिर रही हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि शरीर को, जिंदा शरीर को भी एक तरह से मरा हुआ माना जा रहा है। तो ये जो फिजिकल कवरिंग है, ये जो पर्दा है, इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ता। अब हम देखेंगे कि ये कैसे उसके मन पर, उसकी सोच पर और दुनिया को देखने के उसके नजरिए पर असर डालता है। अब देखिए क्या हो रहा है। पर्दे के पीछे से उसकी दुनिया फिजिकली भी डिस्टॉर्ट हो गई है और मेंटली भी। वो लोग जिन्हें वो हमेशा से जानती आई है, वही लोग अब उसे डिफरेंट लग रहे हैं। उनकी आंखें उसे स्लाई मतलब चालाक, धोखेबाज लग रही हैं। सब कुछ बदल गया है। ये कंपैरिजन देखिए कितना स्टार्क डिफरेंस है। पर्दे से पहले की दुनिया जहां सब कुछ नॉर्मल था, फेमिलियर था, और पर्दे के बाद की दुनिया जो शक और डिस्टॉर्शन से भर गई है। एक क्लियर बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर है। और अब हम कविता के साइकोलॉजिकल कोर में जा रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहां स्पीकर खुद से ही डिस्कनेक्ट महसूस करने लगती है, अपने ही शरीर से, अपने ही जिंदगी से। सोचिए जरा, उससे अपनी यादें, अपनी लाइफ किसी और की लाइफ लग रही है। वो खुद को बाहर से देख रही है। शी स्टैंड्स आउटसाइड हरसेल्फ, जैसे वो एक कमरे के चारों कोनों में खड़ी हो और बीच में कोई और हो। ये एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसा है। और यहीं पे ये कविता हमसे एक बहुत ही गहरा सवाल करती है कि खुद के लिए ही अजनबी बन जाने का मतलब क्या होता है। What does it mean to be a stranger to yourself? क्या होता है जब आप अपनी ही पहचान खो देते हैं? तो ये जो थीम है, ये है डिसोसिएशन का, सेल्फ एलियनेशन का। मतलब खुद से ही अलगाव। उसका मन और शरीर अब एक यूनिट नहीं है, वो टूट रही है, फ्रैगमेंट हो रही है। वो लगातार खुद से दूर और दूर होती जा रही है। चलिए अब कविता की आखिरी लाइनों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये जो कन्फाइनमेंट, ये जो कैद की जर्नी है, ये कहाँ जाकर खत्म होती है। ये फाइनल इमेज देखिए, कितनी हॉन्टिंग है। दरवाजे खुल तो रहे हैं लेकिन सिर्फ अंदर की तरफ, इनवर्ड एंड अगेन इनवर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब बाहर निकलने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है, क्योंकि जो जेल थी वो अब बाहर नहीं, मन के अंदर बन चुकी है। और यही इस कविता का अल्टीमेट मैसेज है कि एक एक्सटर्नल बैरियर मतलब पर्दे जैसा कोई बाहरी बंधन जब इंटरनलाइज हो जाता है, जब मन के अंदर बस जाता है, तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रिजन बन जाता है। एक ऐसी जेल जिसके दरवाजे सिर्फ अंदर की तरफ खुलते हैं, जिससे भागना इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, हमने पूरी कविता को एनालाइज कर लिया। अब सवाल यह है कि इससे की टेक अवेज क्या है, वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी है।
तो ये है पूरी प्रोग्रेशन, पूरी यात्रा। स्टेप 1, समाज के नियम जैसे शर्म आपको सिखाए जाते हैं। स्टेप 2, पर्दे जैसे बाहरी सिंबल आपको कैद का एहसास कराते हैं। स्टेप 3, ये कैद आपके रियलिटी के परसेप्शन को बदल देती है। स्टेप 4, इससे आप मेंटली टूटने लगते हैं, खुद से अलग हो जाते हैं। और फाइनली स्टेप 5, वो बाहरी कंट्रोल एक अंदर की जेल बन जाता है, जिससे आप कभी बाहर नहीं आ सकते। और आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। ये सवाल सिर्फ इस कविता के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है। सवाल ये है कि क्या कोई बाहरी चीज, कोई ऑब्जेक्ट या कोई आइडिया किसी इंसान के अंदर की दुनिया को, उसके इनर वर्ल्ड को सच में इस तरह से पूरी तरह बदल सकता है? इस डिटेल्ड एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।